माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से 10 माह पहले 18 जुलाई 2023 को सहारा इंडिया परिवार के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के भुगतान के संबंध में आपके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में बड़े इत्मीनान से आत्मविश्वास के घोषणा किया था कि सहारा इंडिया परिवार के जो करोड़ों जमाकर्ता हैं, जो भी जमाकर्ता ऑनलाइन करवाएगा पोर्टल पर, उनको 45 दिन के अंदर 10-10 हज़ार रुपया प्रथम किस्त के बतौर उनके खाते में भेज दिया जाएगा। महोदय, आज 10 महीने होने वाले हैं, लेकिन आपके गृह मंत्री का ये घोषणा हवाई साबित हुआ। उनके आश्वासन को अब तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। आज लोकतंत्र का पर्व, महापर्व चुनाव चल रहा है, जो 4 जून को मतगणना के बाद समाप्त हो जाएगा। महोदय, लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप पर लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी कि चुनाव के पहले जो 24 में चुनाव चल रहा है लोकसभा का, उससे पहले ही लोगों को भरोसा था कि आप जरूर कुछ न कुछ पैसे उनके खाते में ज़रूर भेजेंगे, लेकिन यह उनका भरोसा टूटा है। आपसे उम्मीदें जो बंधी थी, उम्मीदों को आसमान मिला था। जो उम्मीदें फर्श पर थी, वर्ष पर चली गई थी। आज हमारा करोड़ों जमाकर्ता, लगभग 70 करोड़ जमाकर्ता आहत है। उसके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। उनको पालियों को पढ़ाने का जो सपना उनका था, आज साकार नहीं हो रहा है। उनका छत बनाने का सपना ही रह गया। बेटियों के हाथ पीले करने का सपना सजोए कितने ही साथी मौत के मुंह में समा गए। करोड़ों जमाकर्ता आज बेहाल हैं, फटेहाल हैं। लाखों लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो तुलसी बाबा ऐसे ही नहीं लिखे हैं। मान्यवर, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी का कुछ कर्म है, कुछ धर्म है। ये करोड़ों लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना आपका पहला धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं चुनाव में। भगवान करे आप पुनः आपको गद्दी मिले। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आज 70 करोड़ लोग का विश्वास टूटा है। इस विश्वास की हिफाजत आप क्या चुनाव बाद भी करेंगे? आपको खुलकर बोलना चाहिए। आपके गृह मंत्री जी बोलते हैं, लेकिन लोगों का आपके गृह मंत्री से कोई भरोसा नहीं है। उनसे भरोसा उठ चुका है, क्योंकि जिस गृह मंत्री ने कहा था 45 दिन के अंदर सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता के खाते में जो ऑनलाइन कराएगा उनके खाते में आएगा, आज 10 महीना हो चुके। क्या मजबूरियां हैं? आप प्रचंड बहुमत की सरकार थी, आप जो चाहे वो कर रहे हैं। क्या ये 50 करोड़ हिंदुस्तानी नहीं है? ये 50 करोड़ लोग जो मेहनत मजदूरी करके, पेट काट करके, बचत करके एक सपना देखे थे सुखद भविष्य का,
आज सारे सपने जमीन दो छू चुके हैं, सारे सपने टूट चुके हैं। इनके अपने ही पैसा के अभाव में रूठ चुके हैं। आज हमारे लाखों जमाकर्ता बुढ़ापे की दहलीज पर हैं, कुछ बीमार होकर चरपाई पर पड़े हैं, दवाई की इंतजाम नहीं हो पा रहा है। वैसे आपकी सरकार 5-5 लाख की दवा कराने की बात आयुष्मान कार्ड दे रही है, लेकिन सब फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। आप लाख व्यवस्था कर लें, भ्रष्टाचार पर अंकुश, भ्रष्टाचार सुरसा की तरफ फैल रहा है। मैं छोटी छोटी बातों से प्रमाणित कर सकता हूं कि आपका पुलिस तंत्र सबसे लचर व्यवस्था में है। आपका तहसील प्रशासन, माल विभाग आज भी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। अगर माल विभाग और पुलिस प्रशासन ठीक हो जाए तो हमारे देश की 80% 95% तक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी इनकी गड़बड़ी से। विशेषकर पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन आज भी भ्रष्टाचार में है। आप लाख इंतजाम करते हैं, गरीबों तक आपके इंतजाम नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आज करोड़ों जमाकर्ता जो सपने देखे थे, आज सपने उनके टूट रहे हैं, अपने छूट रहे हैं, अपनों के बीच में वो उपेक्षित हो गए हैं। घर के ही लोग, वो न घर के हैं न घाट के हैं। अगर इनका पैसा मिल जाता, ये पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी आपको अपने घर से नहीं देना है, न किसी टाटा बिरला के घर से आएगा। यह पैसा हमारा पैसा है। आप सहारा की परिसंपत्तियों को बेच डालिए, चाहे बेचिए, चाहे सहारा को चलाइए। सुब्रत राय स्वर्ग गए, उन्होंने कहा था कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कुरान भरो। एक कैसा ये देश है, इस देश में दधीची पैदा होते हैं जो लोग कल्याण के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दे रहा है, और इसी देश में लोग जनता की हड्डी पर कबड्डी खेल रहे हैं, हड्डी नोचने का काम कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार तो झूठ बोल ही रही है। एक इंडिया गठबंधन बना है सत्ता पाने के लिए। इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने सहारा इंडिया परिवार के संबंध में कुछ नहीं बोला है। लोकतंत्र तो विपक्ष से ही मजबूत होता है। सरकार होती है एक सत्ता में, दूसरी सरकार के विकल्प के रूप में विपक्ष होता है, लेकिन लगता ही नहीं है ये इंडिया गठबंधन है क्या। इसको पता नहीं है इनके नेताओं को कि 70 करोड़ लोग परेशान हैं, हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, हजारों लोग जहर खा करके मर चुके हैं, और लाखों लोग डिप्रेशन की मौत मरने को तैयार हैं, डिप्रेशन में हैं। क्या क्या गुजर रही है और ये सियासत क्या कर रही है। सियासत का काम मरहम लगाना है, लोग के जख्म पर मरहम लगाना है, लेकिन ये जले पर जो है नमक छिड़क कर आखिर सियासत में क्या सबक दिया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, आपकी सरकार बनेगी और बने, हम भी चाहते हैं बने, लेकिन एक चीज़ बता दूं प्रधानमंत्री जी, आपसे ये करोड़ों लोग, 70 करोड़ लोग उम्मीद बनाए बैठे थे कि चुनाव से पहले जरूर कुछ पैसा मिलेगा, उनकी हालत में सुधार होगा, उनके सपने साकार होंगे। जो अपने रूठ गए हैं पैसे के अभाव में, उनका व्यवहार बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला है महोदय। आज भी हम उन्हीं परेशानियों से गुजर रहे हैं। यही नहीं महोदय, आपको बता दूं, लगभग 15 लाख लोग जो सहारा इंडिया परिवार में काम करते थे, 15 लाख लोगों ने सपना देखा था। रिश्तेदार पूछते थे कि फला के यहाँ रिश्तेदारी तय करना है, पूछते थे लड़का क्या करता है, तो कहते थे, बड़े गर्व से लोग कहते थे कि सहारा इंडिया परिवार में कार्य करता है, नौकरी करता है, तो इसका स्टेटस था।
वो स्टेटस आप पुनः अगर वापस कर दे तो और अच्छी बात है। अगर नहीं कर वो स्टेटस हमारा दे सकते हैं तो सहारा इंडिया की परिसंपत्तियों को बेचकर हमारे जमाकर्ताओं के सपने को साकार करने में सहयोग करें। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, धैर्य रखें। जनतंत्र में जनता मालिक है। जो सरकारें लोग की, जनता की नहीं सुनता है वह जहन्नुम में चला जाता है, उसको कोई बचा नहीं पाता है। बड़े बड़े तानाशाहों का तंबू जनता उखाड़ फेंकती है। आप धैर्य रखे हैं, आप महीनों वर्षों से धैर्य बनाए हैं, आप 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़े और धैर्य की आवश्यकता है। जब इतने दिनों में आप बच गए, नहीं मरे, तो और हौसले को बनाइए और इस सरकार के सामने 4 जून के बाद किसी न किसी की सरकार बनेगी। हमको तो लग रहा है कि मोदी जी की ही सरकार बनेगी, लेकिन मोदी जी रहम करिए, आप जरूर घोषित करिए। आज पूरा देश भले ही आक्रोश में है, लेकिन उम्मीदें आपसे ही रखता है। आपने अगर हमारी उम्मीदों को परवान नहीं चढ़ाया, अगर हमारे हौसले को आगे नहीं बढ़ाया, मैं जानता हूं चुनाव आयोग का शिकंजा है, चुनाव आयोग का हथौड़ा लटक रहा है, चुनाव आयोग का भाला लटक रहा है। आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन आपके गृह मंत्री तो बोल रहे हैं। तो आपके अगर गृह मंत्री बोल रहे हैं तो गृह मंत्री की बोली, जो गृह मंत्री बोलता है वो सरकार की मान ली जाती है। संसदीय शासन की जवाबदेही एक मंत्री जब बोलता है तो पूरा मंत्रिमंडल का मान लिया जाता है। आपके यशस्वी गृह मंत्री जी, जिन पर लोगों का भरोसा नहीं है, अगर उन्होंने कहा है 4 महीने के अंदर में भुगतान की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो इस पर आपको मनन करना पड़ेगा कि करोड़ों लोगों का भरोसा न उठे, करोड़ों लोगों का विश्वास हासिल करना। आज विकास नहीं, आज विश्वास का संकट है देश पर। अगर ये काम हो गया ठीक, अगर चुनाव के 4-5 महीने, अगर 8 महीने के अंदर भी हो जाएगा, तभी हिंदुस्तान के लोग, जो करोड़ों लोग सपने देखे थे, उनका सपना साकार होगा। तो निश्चित रूप में उनकी आस्था जो आप में जो है, आप पर भरोसा बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, 4 पंक्तियां दे रहा हूं माननी। कौन किसके काम आएगा मोदी जी, कौन किसके काम आएगा, ये बात विद्रोही वक्त बतलाएगा। कुछ काम कर लो ऐसा यारों, जो जाने के बाद जमाने को याद आएगा। मैं अपनी एक मुक्तक आपको दे दूं मोदी जी, चुनाव पीरियड है, मैं तो यही कहूँगा, क्या करना, अगर पुनः आपको कुर्सी मिले तीसरी बार प्रधानमंत्री का, तो पहली बार यह काम मेरा सुझाव जरूर मान लीजिए। ये करोड़ों लोग हैं, ये बड़े सताए हुए लोग हैं, सपने टूटे हुए, अपने छूट गए सब, क्या क्या भुगते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनको बचा लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, बेजुबानों की तुम जुबान लिखना, बेजुबानों की तुम जुबान लिखना, सुबह को कीर्तन शाम को अजान लिखना। वतन परस्ती की बात आए विद्रोही, तो जर्रे जर्रे पे हिंदुस्तान लिखना। ये काम कर देंगे, क्योंकि ये काल के कपाल पर लिखा जाएगा। ये 70 करोड़ लोगों की बात है और जनतंत्र जनता में बसता है, और राजा प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जनता के संकटों से निजात दिलावे। और ये काम निजाम का है, ये काम इंतजाम का है। मैं ऐसे इंतजाम को नमन करता है नंदलाल। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी, जय महात्मा गांधी।